रोजमर्रा का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया और नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनियों के दिन बड़ी बेचैनी में कट रहे हैं। इसकी एक वजह है और वो है कि पेट्रोलियम से लेकर डेटा तक बेचने वाली धुरंधर रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रोजमर्रा के सामान बनाने और बेचने के धंधे में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। रोजमर्रा के सामानों में साबुन, टूथपेस्ट, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आटा, दाल, चावल जैसे आइटम आते हैं और इन्हें एफएमसीजी सेक्टर में शुमार किया जाता है। टाटा, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, हल्दीराम और कोक पेप्सी जैसी कंपनियां भी इसी सेक्टर में आती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी खुदरा कारोबार में मौजूद रिलायंस रिटेल के जरिए पूरे एफएमसीजी सेक्टर में हलचल पैदा कर दी है। इसकी बानगी पिछले हफ्ते तब नजर आई जब पता चला कि रिलायंस रिटेल ने कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले पुराने ब्रांड कैंपा को खरीद लिया है। इस खबर से सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक सत्र राज कर रही अमेरिका की पेप्सिको और कोका कोला की नींद गायब हो गई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। रिलायंस के इरादे कहीं बड़े और ज्यादा आक्रामक हैं और इस जंग के दायरे में आटा, दाल, चावल से लेकर नमकीन और ऑयल तक शामिल होने वाले हैं। मोटी जेब वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इरादा ऑर्गेनिक तरीके से इस जंग को जीतने का नहीं है। वो इस बड़े मार्केट पर कब्जा करने के लिए इतना वक्त लगाना चाहती है। माने अपने ब्रांड डेवलप करे, उन्हें मार्केट में काबिज करे। इतना वक्त मुकेश भाई और रिलायंस रिटेल की कमान संभाल रही ईशा अंबानी के पास कहाँ है? पिछले हफ्ते ही रिलायंस की 45वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने साफ कर दिया था कि रिलायंस रिटेल को चलाने की जिम्मेदारी ईशा अंबानी के पास रहेगी। रिलायंस रिटेल ने तरीका अपनाया है एफएमसीजी सेक्टर में मौजूद पुराने लड़खड़ाते और बिक्री के लिए तैयार ब्रांड्स को खरीदने का, और रिलायंस रिटेल अपनी शॉपिंग कार्ट लेकर ताबड़तोड़ खरीदारी करने जुटी हुई है। खबरें आ रही हैं कि रिलायंस की बातचीत केविन केयर के साथ इसके गार्डन नमकीन्स को खरीदने के लिए चल रही है। यही नहीं, लाहौरी जीरा और बिंदु बेवरेजेस को भी खरीदने की तैयारी में कंपनी है। दिल्ली को प्योर ड्रिंक से रिलायंस कैंपा को 22 करोड़ रुपए में खरीद ही चुकी है। बिंदु बेवरेजेस को बनाने वाली कंपनी का नाम एसजी कॉर्पोरेट्स है। ये कंपनी बिंदु मिनरल वाटर और बिंदु फीज जीरा मसाला बेचती है। बिंदु फीज जीरा मसाला को 2002 में लॉन्च किया गया था। लाहौरी जीरा के अलावा लाहौरी ड्रिंक्स नींबू, कच्चा आम और शिकंजी जैसे फ्लेवर्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सूरत की कंपनी हजूरी से सोसियो और तमिलनाडु के फूड ब्रांड वरल लक्ष्मी को भी खरीद चुकी है। खरीदारी की ये लिस्ट लंबी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने हाल में ही मेकअप और पर्सनल केयर ब्रांड इनसाइट कॉस्मेटिक्स को खरीदा है। इस तरह से रिलायंस ने कॉस्मेटिक बिजनेस में भी एंट्री कर ली है। बताया जा रहा है कि ये डील 1 से 1.5 करोड़ डॉलर में हुई है। इस ब्रांड की मौजूदगी 20 राज्यों में है और इसके प्रोडक्ट्स 12,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स के जरिए बेचे जाते हैं। इससे पहले RRVL ने पर्पल पांडा फैशंस में 89% स्टेक खरीदा था। ये कंपनी क्लोविया ब्रांड नाम से महिलाओं के इनरवेयर और लॉन्ड्रीवेयर बनाती है। रिलायंस ने इनरवेयर पोर्टफोलियो और मजबूत करने के लिए ज़मामे और अमानती ब्रांड्स को भी खरीद चुकी है। रिलायंस रिटेल की प्लानिंग 400 से 450 बड़े स्टोर खोलने और इनके जरिए प्रोडक्ट्स को बेचने की है। दरअसल पूरी कहानी देश के बड़े रोजमर्रा के सामानों के बाजार पर कब्जा करने की है। देश का एफएमसीजी मार्केट 100 अरब डॉलर का है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या वाकई रिलायंस के लिए देश के एफएमसीजी मार्केट पर दबदबा कायम करना इतना आसान होगा? क्या मुकेश अंबानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंपीरियल टोबैको कंपनी जैसों की बादशाहत को खत्म कर पाएंगे? एक रिसर्च रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब मिलता है। एडलवाइस की एक रिपोर्ट बताती है कि रिटेल सेक्टर में रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। मसलन ज्वेलरी, फुटवेयर जैसे कारोबार में रिलायंस का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है। टाइटन, मेट्रो और बाटा जैसी कंपनियां इन कारोबार में अपने दबदबे को अभी भी बनाए हुए हैं, और ऐसा तब है जबकि रिलायंस ने वर्षों तक आक्रामक तरीके से
एडवर्टाइजमेंट्स और विस्तार का सहारा लिया है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि देश का रिटेल मार्केट अभी भी बड़े तौर पर असंगठित है और यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की भारी संभावनाएं मौजूद हैं। मोटी पूंजी की बूते रिलायंस का दांव इसी पर है। फ्यूचर रिटेल को खरीदने की कोशिश के पीछे भी रिलायंस की यही मंशा थी। खैर, इस मार्केट की जंग में बाजी किसके हाथ जाएगी ये तो अगले कुछ ही वर्षों बाद ही साफ हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि भारत के भारी भरकम एफएमसीजी और रिटेल बाजार पर काबिज होने की लड़ाई काफी कड़ी रहने वाली है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।